वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज का अपना वीडियो है वो है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर से इंट्रो कर रहे हैं और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक अपने आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें आज अपने इस चैप्टर का इंट्रो देखेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन इमिशन, इसके टाइप्स देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे, जानेंगे, और हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन के बारे में जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के से जुड़े हुए हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में जानेंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंट्रो की। इंट्रो के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं रेडिएशन। अब इसमें देखने वाली बात है कि हमने कुछ थोड़ा सा पुराने जो एक्सपेरिमेंट थे, जैसे मैक्सवेल की इक्वेशन के अंदर या हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो 1887 के अंदर हुआ था, उसने कंफर्म किया था वेव नेचर ऑफ लाइट को। किसने? मैक्सवेल इक्वेशन। और इन्होंने लाइट को एज ए वेव माना था। और उसके बाद में उसी टाइम पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस। गैस के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनमें से एक रोंजन ने एक्सरे का डिस्कवरी की थी, जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर के अंदर ये हुआ था, और कैथोड रे से कैथोड रेज को ऑब्टेन किया था, प्रोड्यूस किया गया था। अब मैं जब बात करते अपने लाइट की, तो स्टार्टिंग में न्यूटन से पहले डेकार्टे ने इसको पार्टिकल माना था, लाइट को एज ए पार्टिकल माना था, जिनको कॉर्पस्कुलर मॉडल बोलते हैं। उसके बाद में हाइगन और मैक्सवेल वगैरह लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं और बहुत सारी चीजों को इससे एक्सप्लेन करते हैं, वेव थ्योरी को। उसके बाद में इससे पहले जो था उसमें हम वेव के जैसे ही स्टडी कर रहे थे, लेकिन एक तो रोंजन ने जो एक्सरे को डिस्कवर किया था, या जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी की थी, या कैथोड रेज की जो डिस्कवरी हुई थी, इन कैथोड रेज को अपने इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जे जे थॉमसन ने किया था। इसने क्या किया था, वेरी लो प्रेशर के अंदर ग्लास, मतलब एक ऐसे ग्लास ट्यूब यूज की, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया, ऑपोजिट, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और वेरी लो प्रेशर था, लगभग इतना 0.001 mmHg। इस पर जब इसने इनमें पोटेंशियल लगाया तो यहां से कैथोड रेज निकली, कैथोड से इस साइड से कैथोड से रेज निकली, उनको कैथोड रेज बोलते। बाद में एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया गया था ये जो कैथोड रेज है वो रियल में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिनको इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। तो ये हमने इंट्रो देखा। उसके बाद में इसमें विलियम क्रुक्स ने 1870 के अंदर सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, एक मिनट, विलियम क्रुक्स ने सजेस्ट किया कि जो कैथोड रे है फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जो कैथोड रे जे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में मिली थी वो फास्टली मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और उसके बाद में इनकी जो स्पीड, जे जे थॉमसन ने इस चीज को कंफर्म की, इसकी स्पीड जो है अप्रोक्स 0.1 to 0.2 टाइम ऑफ सी, स्पीड ऑफ लाइट के लगभग थी। और जे जे थॉमसन ने इसका स्पेसिफिक चार्ज होता है बेटा E/m, यानी चार्ज पर मास, पर यूनिट मास जो है, उसकी वैल्यू फाइंड की थी 1.76 into 10⁻11। ठीक है, और ये जो वैल्यू थी वो सेम थी ऑल मटेरियल के लिए। E/m का जो रेशियो था वो सेम था ऑल मटेरियल के लिए। तो यहां से अपने को एक बात पता लगी कि अगर ऑल मटेरियल के लिए सेम है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन ऑल मटेरियल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये हमें पता लगा। उसके बाद में पता लगा कि ये पार्टिकल जो है वो यूनिवर्सल है। उसके बाद में ऐसा ही फाउंड किया गया जब मेटल को गर्म किया गया, यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर, या तो गर्म किया गया या फिर यूवी लाइट के प्रेजेंस के अंदर मेटल को क्या किया, एक्सपोज किया गया, तो वहां से भी जो पार्टिकल निकले थे वो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन थे, वो सेम इलेक्ट्रॉन थे। और इन आइडेंटिकल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था जे जे थॉमसन ने 1897 के अंदर। अब दोबारा फिर से हल्का सा इंट्रो देखें तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लाइट को पहले एज ए पार्टिकल मान रहे थे, कौन,
डेकार्टे और न्यूटन, उसके बाद में वेव नेचर माना मैक्सवेल ने और हाइगन ने। उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें एक्सरे का डिस्कवरी हुई थी, या जे थॉमसन ने कैथोड रे की डिस्कवरी की थी, विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट थे। इनसे पता लगा कि एक्चुअल में कुछ वो वेरी लो प्रेशर के अंदर दो जो इलेक्ट्रोड्स है उनके बीच में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं। इनको बाद में फर्दर इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। उसके बाद में ऐसा ही तब देखा गया जब मेटल को एक्सपोज किया गया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस के अंदर, या मान लो किसी मेटल के ऊपर यूवी रेज को इंसिडेंट किया गया तो वहां से भी जो पार्टिकल्स निकल रहे थे वो सेम प्रॉपर्टी रख रहे थे, कौन सी? इलेक्ट्रॉन वाली, यानी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाली, इलेक्ट्रॉन वाली। और बाद में जे थॉमसन ने ये देखा कि E/m की वैल्यू इसकी फाइंड की, इसको नाम इलेक्ट्रॉन दिया, और उसके बाद में ये देखा कि हर टाइप के मटेरियल के अंदर सेम ही पार्टिकल मिल रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये यूनिवर्सल है, यानी हर मटेरियल के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। अब ये हमारी इंट्रो थी। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में क्या हुआ। मिल्टन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को डिफाइन कर दिया, एक बहुत डिफाइन नहीं सॉरी फाइंड किया। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो सीबीएसई वालों ने, एनसीईआरटी वालों ने कट कर दिया है, काफी 3-4 साल पहले शायद था या 5 साल पहले था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने प्रूव किया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और उसी ने शो किया कि चार्ज जो है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है, यानी चार्ज जो जाता है एक जगह से एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर जाता है तो वो इन फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जाता है। पॉजिट्रॉन मतलब प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, और यहां से E और E/m से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कैलकुलेट कर दिया। किसने? रॉबर्ट मिलिकन ने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 × 10⁻31 kg। ये वहां से अपने को पता लग गया शेप साइज। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन इमिशन मतलब किसी भी मेटल से या किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट करवाए जा सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये अपने पास रोड है, इस रोड से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूं तो किन किन प्रोसेस से मैं इनको बाहर निकाल सकता हूं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो उनमें से सबसे पहले होता है बेटा थर्माइनिक। जैसे कि वर्ड का नाम पता है आपको, थर्माइनिक। थर्माइनिक मतलब थर्मो, थर्मो मतलब हीट। थर्माइनिक इमिशन क्या होता है? जब अपने सुटेबली हीट करते हैं उसको, या फिर थर्मल एनर्जी देते हैं किसको? मेटल को। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनेबल देम टू कम आउट फ्रॉम द मेटल, यानी जब आप किसी भी मेटल को गर्म करते हो तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के, या उस मेटल के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहां से हीट एनर्जी लेते हैं। हीट एनर्जी लेने के बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस मेटल की सरफेस से बाहर आ जाते हैं। इसको अपने बोलते हैं थर्माइनिक इमिशन। दूसरा होता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन के अंदर क्या करते हैं? अब आपको पता लगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। अगर मैं इसके पैरेलल में थोड़ी सी स्पेस देकर मैं बहुत एक हाई अमाउंट का पोटेंशियल लगा दूं, बहुत हाई अमाउंट का पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस रोड से उन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेगा। इसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। ये तब भी होता है जब अप्रोक्स 10⁸ वोल्ट पर मीटर, 10⁸ वोल्ट पर मीटर, इस रेंज का हम फील्ड लगाते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। 10⁸ वोल्ट पर मीटर का फील्ड लगाते हैं। क्लियर? तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब, फोटो मतलब लाइट। तो अगर अपने किसी मेटेलिक सरफेस पर या किसी मेटल के ऊपर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो जो लाइट एनर्जी है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करके बाहर निकल जाते हैं उस मेटल से, उसको अपने बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये नोट करने वाली बात है, इसको सुटेबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो लाइट इमिट नहीं होती, सॉरी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। अब मेटेलिक सरफेस पर अगर इंसिडेंट करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाते हैं। इमिट मतलब इजेक्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इनको बोलते हैं अपने फोटो
को लाइट बोलते हैं। तो इन फोटो यानी लाइट से जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जनरेटर का मतलब ये नहीं कि हमने प्रोड्यूस किया लाइट से, जनरेटर का मतलब है कि हमने मेटेलिक सरफेस पर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की, उस लाइट के अंदर जो हीट है, जो एनर्जी है, सॉरी जो एनर्जी है क्वांटा इन फॉर्म ऑफ क्वांटा, वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब की और जिसकी वजह से वो जो मेटेलिक सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एनर्जी को लेकर उस मेटेलिक सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्लियर? उसके बाद में अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमने सबसे पहले देखा था थर्मोनिक इमिशन, फिर देखा था अपने फील्ड इमिशन, उनके बारे में हमें पढ़ना नहीं। एक इमिशन और है जो कोलिजन से होता है। हम अगर किसी मेटल के जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है उन पर किसी स्पेसिफिक एक हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं टक्कर करवाते हैं, कोलिजन करवाते हैं, तो भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वो बोर्ड सीबीएसई वालों ने कट कर रखा है, तो मैंने बता दिया। वैसे एक चौथा प्रोसेस ये भी होता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता लग गया कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, यानी जब भी किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हो, या इलेक्ट्रिक मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो मूव करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट होता है सर मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सिंपल वर्ड में देखें ना, मैं लाइट शाइन्स ऑन अ मेटल सरफेस, इट कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स, नॉक आउट बाहर निकाल देती फ्रॉम द मेटल सरफेस, दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा उसको अपने बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? अब उसके बाद में आता है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। इसके बारे में सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में? तो सबसे पहले हर्ट्ज ने किया था, और हर्ट्ज के बाद में दो और साइंटिस्ट हुए थे, लीनर्स एंड हॉलबॉक्स, उन्होंने भी कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी। लेकिन हम अगर अपनी बेस देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो अकॉर्डिंग टू बुक्स डेटा हर्ट्ज के द्वारा इसका सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। क्या किया गया था ऑब्जर्व? ऑब्जर्व में सिंपल वर्ड बता देता हूं उन्होंने क्या किया था। एक्चुअल में वही एक्सपेरिमेंट हो रहा था वैक्यूम ट्यूब के अंदर, और मेटेलिक सरफेस की कोई एक लगा दी थी। यहां पर उसने क्या किया था, कोई पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया था, और पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब है तो इलेक्ट्रॉन्स को किसी टाइप का रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, या रेजिस्टेंस को अपोज नहीं करना पड़ेगा। अब जितना फील्ड लगाते जाएंगे, फील्ड हाई करते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया यूवी की प्रेजेंस के अंदर, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस के अंदर, या लाइट की प्रेजेंस के अंदर किया गया, तो पता लगा कि वो जो एक हाई फील्ड के ऊपर, हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, इजेक्ट हो रहे थे, वो लो पोटेंशियल पर इजेक्ट होने लग गए। यहां पर ये पता लगा कि इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, पहले केस के अंदर सारा का सारा ये फील्ड उसको दे रहा था इजेक्ट करने के लिए, पुल करने के लिए, खींचने के लिए। दूसरे केस के अंदर क्या हुआ कि कुछ एनर्जी इस फील्ड ने दे दी और कुछ एनर्जी यूवी लाइट की इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर ली। जब ये यूवी के प्रेजेंस के अंदर किया गया तो हमें ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसमें से हो सकता है कि कुछ एनर्जी यूवी रेस से मिल रही हो और कुछ इधर पोटेंशियल से मिल रही हो। फिर इसके बारे में आगे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो लीनर्स एंड हॉलबॉक्स ने किए थे। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट अल्ट्रावायलेट लाइट increase the spark intensity in his detector loop. This show that light help electron escape from the metallic surface.
सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए लाइट हेल्प कर रही है। उसके बाद में व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सम इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट। जब मेटेलिक सरफेस पे अप्लाई इंसिडेंट करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उनसे एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। इफ द अब्सॉर्ब एनर्जी इज एनफ टू ओवरकम attraction of positive ions the electron get released from the metallic surface। क्या पता लगा कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस मान लेता हूँ, बहुत सारे प्रोटॉन की जगह न्यूक्लियस मान लेता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके ऊपर अगर मैं लाइट इंसिडेंट करता हूँ, ये लाइट इंसिडेंट करता हूँ, तो लाइट से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये इसको छोड़कर बाहर नहीं जाता। कब तक नहीं जाता, जब तक इसके पास इतनी एनर्जी ना आ जाए, क्योंकि इसको ये पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को बाउंड किए हुए अट्रैक्शन फोर्स से, कूलम्बिक फोर्स से, तो इसको मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए कि वो इस कूलम्बिक फोर्स से ओवरकम करे, इसको तोड़ दे। सीधी सी बात है कि अगर इसको बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, मिल जाएगी, तो ये इस न्यूक्लियस को बोले भाई हम तो चले परदेश, हम चले, क्यों, क्योंकि मेरे पास एनर्जी, मुझे तुम्हारी नीड नहीं है। जबकि पहले कोलम्बिक फोर्स से ये इससे बाउंडेड था। ये तब तक नहीं होगा जब तक ये इससे ओवरकम नहीं करता। इसका मतलब लाइट इंसिडेंट होने के बाद ये नहीं कि हर इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा, इसका मतलब ये कि वो ही इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी गेन हो जाती है, इतनी एनर्जी उनको मिल जाती है जिससे वो ओवरकम कर पाए इस कोलम्बिक फोर्स से। These emitted इलेक्ट्रॉन्स है, उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब आज अपने बात कर रहे थे, आज अपने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा सर, शुरुआत से बात करते हैं। हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए, जिनमें से सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि सबसे पहले लाइट को एज अ वेव कंसीडर किया गया था, उससे पहले न्यूटन वगैरह ने पार्टिकल की फॉर्म में माना था। फिर बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट थे, या कैथोड रेज का जो एक्सपेरिमेंट थे, या जो एक्सरेज के एक्सपेरिमेंट थे। वहां से हमें ये पता लगा कि कुछ मेटेलिक सरफेस से कुछ रेज, कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जिन पार्टिकल्स को बाद में फर्दर ऐसे प्रूव कर दिया गया था कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिनको जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। वहीं से उसने E/m की वैल्यू फाइंड की थी। फिर रॉबर्ट मिलिकन ने एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो बता दिया, और प्लस में उसने ही ये बता दिया कि इस एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। उसके बाद में ये पता लगा, जे थॉमसन ने ये बताया कि वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो हर मटेरियल के अंदर, यानी यूनिवर्सल है, एवरी एटम के पास वो है। उसके बाद में हमने क्या देखा, हमने देखा इलेक्ट्रॉन का इमिशन। इलेक्ट्रॉन का इमिशन का मतलब क्या होता है, किसी मटेरियल से, जनरली हम मेटल की बात करते हैं क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनसे निकालना इजी है। तो अब इलेक्ट्रॉन किस प्रोसेस से उससे बाहर निकाले जा सकते हैं मेटेलिक सरफेस से, उसको इमिशन बोलते हैं। इमिशन 3 टाइप के हो सकता है आपके मुताबिक। पहला हो सकता है बुक के मुताबिक थर्माइनिक, जब एक स्पेसिफिक एनर्जी या हीट दे देते हैं, एक मिनिमम हीट देते थे, उस हीट को ऑब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन, वो सेम बात न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है उससे ओवरकम करके बाहर निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है। उसके बाद में फील्ड डिवीजन, एक स्पेसिफिक अगर फील्ड लगा दे हम 10⁸, ये 10⁸ है, 108 नहीं है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर, इतना फील्ड लगा देते तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उधर से न्यूक्लियस खींच रहा है और इधर से बहुत हाई फील्ड खींच रहा है, तो न्यूक्लियस के जो कूलम्बिक फोर्स है उसको बैलेंस आउट करके इस इलेक्ट्रॉन को खींच देगा, अट्रैक्ट करेगा, पुल आउट करेगा। तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिसमें क्या होता है, स्पेसिफिक लाइट, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, बाहर आएगा, उसको अपने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वही स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट का इंसिडेंट होना और मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। उसके बाद में फिर हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था। हर्ट्ज ने ऑब्जर्व क्या किया, हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्पेसिफिक लाइट फ्रीक्वेंसी यूवी रे से बाहर निकल जाते हैं, तब तक नहीं निकलते जब तक उनके पास इतनी एनर्जी ना हो कि वो कूलम्बिक फोर्स के से ओवरकम कर पाए।